शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला, बम बम भोला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम। अब मैं आपके सामने भगवान शिव जी के तत्व दर्शन की चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी इसमें कहीं भी कोई बात नहीं है। भगवान शिव के तत्व दर्शन के बारे में बात करना मेरे औकात में नहीं है, मेरी योग्यता में नहीं है। वो सदाशिव भगवान वही है, भगवान शिव भी। तो उस परमेश्वर की चर्चा के लिए, उनके तत्व दर्शन के लिए मैं अनुग्रहित हूं। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री राम शर्मा जी के चरणों में वंदना करके और कुछ उन्हीं की बातों को जो उन्होंने लिखा है उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आप ये समझिए कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लेखनी है और मैं वक्ता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणु याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भगवान शंकर जी के वास्तविक स्वरूप का तत्व दर्शन का व्याख्या किया है, जिसे हर कोई जीवन में कहते हैं। वो हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव कि जीवन में शिव जैसा बना जा सकता है। भवानी शंकरो वंदे, यानी भगवान भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का अर्थ है शंकर। तो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक वो विग्रह मूर्ति जो हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की शक्ति, वरदान और चमत्कार अब नहीं दिखाई पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते वो चमत्कार जो आप सुनते हैं? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास की कमी है। हमारा अपना स्वार्थ है, हमारा अपना आर्थिक लाभ है, हमारे अपने मोह हैं, उसी से। तो ये शंकर जी का दर्शन है। आइए जरा सा हम शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा उन्हीं के विचारों को हम यहाँ पर वाणी का रूप दें। तो सारा विश्व ही भगवान है। शंकर की गोल पिंडी बताता है कि विश्व ब्रह्मांड गोल है, धरती माता गोल है। इसे हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। शिव का आकार
जो एलिप्टिकल है, जो इलिप्स मतलब मैं इलिप्स बतला दे रहा हूँ, उसका अभी अर्थ नहीं बता पा रहा हूँ। इलिप्स मतलब इस तरह से ये स्वरूप, ये जो आप शिवलिंग देखते हैं वह स्वरूप ही शिव का स्वरूप माना जाता है। सृष्टि साकार होते हुए भी उनका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई उपासना करना कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए और उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि उनका वाहन वृषभ है, बैल है, नंदी है, तो शिव का वाहन वृषभ शक्ति का पुंज है। सौम्य सात्विक बैल शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। नंदी के कानों में आप देखते होंगे कि तमाम लोग उनके बात अपने उनके कानों में कहने का मतलब यही है कि वो नंदी उनका प्रथम गण है और उसमें हम जो कहते हैं रादर वो सेक्रेटरी हैं, द फर्स्ट सेक्रेटरी। और जब हम उनके कानों में बात करते हैं तो ऐसी बात लोगों में श्रद्धा होती है कि ये बात सीधे भगवान शंकर तक पहुंच जाती है। उनके माथे पर भाल पर चंद्रमा है, उनके माथे पर भाल पर चंद्रमा है। चंद्रमा शांति, संतुलन और मन के प्रसन्नावस्था का प्रतीक है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का भी प्रतीक है। शंकर भक्त का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्ल और उसी के भांति खिला रहे, पूर्णता दिखता रहे, निशंक होता है। उनके तो सिर पर गंगा जल की धारा भी, मां गंगा जल की धारा भी है। सिर से गंगा की जलधारा बहने से दार्शनिक अर्थ यह है ज्ञान गंगा से। गंगा जी यहां ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। मां गंगा उनकी ही जटाओं में आश्रय लेती हैं जो ज्ञान विज्ञान के भंडार से भरा हो, जो वातावरण को सुख और शांतिमय बना दे, शरण में आए हुए अज्ञानियों को ज्ञान के प्रकाश से भर दे। शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही उसे धारण कर ब्रह्म ज्ञान की गंगा को लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। तीसरा नेत्र उनका, अब तीसरे नेत्र का हम दार्शनिक अर्थ समझें, ज्ञान चक्षु। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान चक्षु, दूरदर्शी हो, विवेकशीलता हो और ऐसी विवेकशीलता जिसे कामदेव जल करके भस्म हो जाता है, ऐसी विवेकशीलता। ऐसा नहीं कि हम कमजोर पड़ जाएं। उनके जो तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था। तो यह तीसरा नेत्र विधाता सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है, लेकिन वह विवेक है कि नहीं। सामान्य परिस्थितियों में तो वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसके विवेक में बनी रहती। शर्त यह है कि उसका विवेक जागृत हो, फिर कोई कामदेव, कोई भी अप्सरा, कोई भी उर्वशी और रंभा उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन हम अपने विवेक को सामने नहीं रख पाते हैं, हम अपने विवेक को जागृत नहीं रख पाते। गले में उनके सांप है, इसका दर्शन ये बताया कि भगवान शंकर ने गले में पड़े हुए काले विषधर सांप का इस्तेमाल इस कारण किया है कि उनके लिए वे फायदेमंद हो गए। बताइए, जो विषधर लोगों को विष दे सकता है, मृत्यु के गोद में डाल सकता है, उसका इस्तेमाल इस तरह से भगवान ने किया कि उनके लिए वो फायदेमंद हो गया, लाभकारी हो गया, उपयोगी हो गया और काटने भी नहीं पाए। शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कला होनी चाहिए। मित्र विषधर हो सकते हैं, लेकिन उस विषधर मित्र को हम अपना सहयोगी बना लें, यह भगवान शंकर से सीखने की बात है। आप देखते हैं नीलकंठ उनको कहते हैं। शिव ने हलाहल विष को पी लिया है? शिव ने हलाहल विष को पी लिया, अपने गले में धारण कर लिया।
तो क्या अंदर गया? नहीं, अंदर नहीं गया। तो क्या बाहर निकाल दिए, कुल्ला कर दिए? वो भी नहीं किया। न उगला न पिया। उगलते तो वातावरण में, संपूर्ण वातावरण में एक विषाक्तता या एक जहरीलापन फैल जाता, और पीने पर क्या होता? पेट में ही कोलाहल मच जाता। तो अर्थ इसका ये है, भगवान के इस नीलकंठ का अर्थ ये है, उसका दर्शन ये है कि विषाक्तता जो अपने अंदर हो उसको न तो आत्मसात करे और न ही विक्षोभ उत्पन्न करके उसे उगले, न तो बाहर उगले ताकि लोग दुखी हो जाएं आपके विष बमन से, आपके विषपूर्ण बातों से, विषपूर्ण कार्यों से, और न उसे अपने अंदर ही स्वीकार्यता दे, उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित कर रखे, मध्यवर्ती नीति अपनाए। जैसे कि योगी और सिद्ध पुरुषों पर संसार के अपमान और कटुता और दुख कष्टों का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता, उन्हें वह साधारण घटनाएं मान करके और अपने कंठ में रख लेते हैं। विश्व कल्याण की अपनी आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रखते हैं। खुद विष पीते हैं पर औरों के लिए अमृत ये योगी और सिद्ध लोग यही देते हैं। यही योगी और सिद्ध लोगों की पहचान है। भगवान शंकर मुंडों की माला पहनते हैं, बड़ा विकट रूप है। जीवन की अंतिम परिणत और सौगात राजा हो या रंक हो, दोनों ही एक समान इस शरीर को छोड़ते हैं। किसी के प्रति कोई अलग से भाव नहीं है, वे सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं ना। राजा हो, रंक हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी जितने भी बड़े लोग हैं, या गरीब हो, भिखारी हो, सब लोगों को एक समान व्यवहार मिलता है। वे सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। यही समत्व योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा भंज सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यही समता है, यही योग है। तो जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का टुकड़ा मात्र है। और जिस बाहरी रंग के टुकड़ों को हम देखते हैं, उसे उघाड़ करके देखें तो मिलेगा इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ पड़ा है। कहीं आप चले जाइए किसी स्कूल में जहां बायो लैब है, वहां पर देखें एक नरकंकाल, भले ही वो प्लास्टिक का हो, आप उसको देखें, वही स्वरूप है, नरकंकाल है हम। भगवान शंकर डमरू भी रखते हैं। क्या मतलब है डमरू का? डमरू के पीछे उनका क्या दर्शन है? भगवान शंकर शिव डमरू बजाते, मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकर की स्थिति का प्रतीक है, प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास हो, निराश हो, खिन्न हो, विपन्न हो, लेकिन बैठकर अपनी उपलब्धियों और शक्तियों को न खोए, पुलकित हो, प्रसन्नचित रहे, प्रफुल्लित हो, और हो करके वो जीवन जिए। शिव यही करते हैं, इसी नीति को अपनाते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला, साहित्य और विजय का प्रतीक है। यह वो पुकार पुकार करके, जैसे डमरू में जो डमडम की आवाज होती है, मानो वो पुकार पुकार के करता है, कहता है कि मैं कल्याण का देवता हूं। भगवान शिव हमारे कल्याण के देवता हैं। उनके हर शब्द में सत्यम, शिवम, सुंदरम की ही ध्वनि निकलती है। त्रिशूल की बात, भगवान शंकर त्रिशूल लिए जाते हैं। वही त्रिशूल था जो दक्ष का सिर काट लिए थे। मैंने सब चर्चा किया आप लोगों को। वही त्रिशूल था जो माता पार्वती का जो पुत्र था उसका मस्तक काट दिया था, तो वो बराबर त्रिशूल धारण करता। उसी त्रिशूल से वो तमाम राक्षसों का भी हनन किए हैं। तो त्रिशूल धारण का क्या दर्शन है, क्या दार्शनिक ज्ञान है? दार्शनिक ज्ञान ये है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। लोभ, मोह, अहंकार के तीनों भवबंधन को ही नष्ट करने वाला है ये। साथ ही हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सकने वाला एक ऐसा अस्त्र त्रिशूल या शस्त्र
त्रिशूल रूप में धारण किया गया ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का एक संगम है, एक साथ होता है। अरे भगवान शिव तो बागंबर भी पहनते हैं, क्या इसका दर्शन है? तो शिव बाघ का चर्म धारण करते हैं। जीवन में बाघ जैसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा अनर्थों और अनिष्टों से जूझा जा सके। सबसे आवश्यकता है पौरुष की। पौरुष मतलब बल से मतलब नहीं है, एक मानसिक बल। और इसीलिए वो सबसे मजबूत जानवर का चमड़ा अपने बाघंबर जिसको है उसको अपने शरीर पर लेते हैं, भस्म भी लगाते हैं उसको। उसका दर्शन यह है कि अप्रभावित रहें, मतलब शीत, गर्मी, उष्णता इन सब से अप्रभावित रहें। और दूसरा क्या दर्शन है? शव की बिखरी हुई भस्म को शरीर पर वो मल लेते हैं भगवान शंकर, ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है, न भीरुता के शीत का। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। तो फिर क्यों बाबा मरघट में वास करते हैं? क्यों उन्हें शमशानवासी कहा जाता है? वे प्रकृति के साथ गुथ करके पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते तथा बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। कहते हैं मरण भयावह नहीं है, न उसमें अशुचिता है न अशुभता है। गंदगी जो सड़ने से फैलती है काया की विधिवत अंत्येष्ट कर दी गई तो सड़न का तो प्रश्न ही नहीं उठा। और ये हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी बात है कि उसको सड़ने का प्रश्न ही नहीं रहता, राख में बदल दिया जाता। तो हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसीलिए उन्होंने अपना डेरा शमशान में डाला हुआ है। लेकिन वो तो हिमालय में भी वास करते हैं। हमारे बाबा हिमालय में भी वास करते हैं। जीवन की कष्ट कठिनाइयों से जूझकर शिव तत्व सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जीवन संघर्षों से तो भरा ही हुआ है। आप हिमालय में भी आप कल्पना कर ही नहीं सकते, वहां भी खूंखार जानवरों का भय होता है। वैसा ही संघर्ष में जीवन वहां भी है, लेकिन शिव भक्त उनसे घबराता नहीं है। मैं यहां पर बता दूं कि हमारे गुरुदेव ने 25 वर्षों तक वो हिमालय में जाकर के तपस्या किए थे। और जब जाते थे तो रास्ते में उन्हें तमाम खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा कि आप उनको छेड़िए नहीं, वह आपको छेड़ेंगे नहीं। आप अपने रास्ते पर चलते जाइए, वो उस रास्ते पर चले जाएंगे। उनके प्रति कौतूहल की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही संघर्षमयी जीवन है हिमालय में रहने का। शिव भक्त उनसे नहीं घबराते और उनको बल्कि उपयोगी बताते हैं और कहते हैं कि हमें हिमालय रूपी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। गृहस्थ हैं, अब कहेंगे ऐसा योगी तो क्या जरूरत थी? गृहस्थ योगी को बहुत प्राथमिकता देते हैं। गृहस्थ होकर के भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। वो ये नहीं कहते हैं कि विवाह मत कीजिए, वो ये नहीं कहते हैं कि जाकर के सीधे अकेले, आप अकेले भी तप कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थ होकर के भी और पूर्ण योगी बन सकते हैं। शिव जी के जीवन की यह महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वे योगी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपनी धर्म पत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आदर्श है। रिद्धियां और सिद्धियां उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्म कल्याण की साधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। उन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं। शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं, दुष्प्रवृत्तियों, निकृष्टताओं का नियंत्रण करना हर व्यक्ति का काम है। और ऐसा आदमी ही
ऐसा इंसान ही, ऐसा हमारा बाबा इसीलिए कहलाता है पशुपति। नर पशु के में रह करके जीव जब कल्याण करता शिव की शरण में आता है तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है और फिर वह मनुष्यत्व और उसके बाद देवत्व के रूप में विकसित होने लगता है। बाबा शिव के तमाम गण भी हैं और गण ही नहीं है, वो उनके लिए समर्पित भी हैं। तो शिव के गण की चर्चा कर लें। रामायण में शंकर जी ने भूत पलितों का, पिछड़ों का और बहुत विशेष रूप से और जो नीचे गिरे हुए लोग हैं उनका भी ध्यान रखा है। अरे वो अपनी बारात में, मैंने अपने भगवान शंकर की बारात में हमने चर्चा किया है, उन सबको ले गए भाई। ये नहीं कहे कि तुम और अच्छे अच्छे कोट पतलून पहनने वाले लोग ही चलेंगे ना, वो लोग वही गण गए, वही बारात गए। देवता गए, देव कन्याएं गई, देव पत्नियां गई, लेकिन उन्होंने कहा सब लोग चलो। मतलब पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर के चलने से ही सेवा सहयोग का आपका प्रयोजन बनता है। भगवान शिव का एक परिवार भी है, एक आदर्श परिवार। शिव जी के परिवार में सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। अर्धांगिनी मां भवानी, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय देव सेनापति, छोटे पुत्र प्रथम पूज्य अग्र पूज्य गणपति गणेश जी, बैल और सिंह एक साथ रहते हैं, सर्प और मोर एक साथ रहते हैं। ये प्रकृति में एक दूसरे के दुश्मन है भाई, किंतु शिव जी के परिवार में ये एक दूसरे के साथ हैं और शिव को जो अर्पित हम प्रसाद करते हैं। कैसा एक अद्भुत है ना हमारे बाबा का जीवन, हमारे बाबा का देवत्व, हमारे बाबा का दर्शन। उनको हम भांग चढ़ाते हैं, अर्थात विच्छेद, विनाश, माया और जीवन की एकता का, जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय और कल्मशों का भंग। यही है शिव का रुचिकर आहार। जहां शिव की कृपा होगी ना, वहां अंधकार की निशा भंग हो रही होगी और कल्याणकारक शिव भगवान का उदय होने पर वह पूर्ण दर्शन हमको मिलेगा। अरे मैं तो भूल जा रहा था बेलपत्र के बारे में। आप जानते हैं, ये तो जानते ही हैं कि बेलपत्र बाबा को चढ़ाया जाता है। बाबा मतलब हमारे शिव बाबा। बेलपत्र को जल के साथ अगर पीस कर, छान कर पिए तो बहुत दिनों तक मनुष्य बिना अन्न के जीवित रह सकता है और उसका शरीर भली भांति स्थिर रह सकता है। शरीर की इंद्रियां एवं चंचल मन की वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं तथा गूढ़ तत्व विचार शक्ति जागृत हो जाता है। अतः शिव तत्व की प्राप्ति हेतु बेल तत्व हम उनको देते हैं और हमें स्वयं उस बेल पत्र को स्वीकार करना चाहिए। देवत्व है उसमें। अब हम बाबा को ओम नमः शिवाय कहते हैं। अपने शिव बाबा को हम ओम नमः शिवाय कहते। शिव मतलब ही होता है कल्याण और कल्याण की दृष्टि रख करके हमको कदम उठाना चाहिए। हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है। सुख हमारा कहां है, यह नहीं कि वरन कल्याण हमारा कहां है, बताइए ना। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो हम कह सकते हैं हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। इसी भाव को बार बार याद करने की, बार बार स्मरण रखने की क्रिया है। उनके लिए बड़ा ही सुंदर मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृता। महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबकम, त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धनम कहा गया है। विवेक दान भक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं।
ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्रयंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट और परिपक्व रहता है। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। फिर वह खरबूजे की तरह मृत्यु बंधन, मृत्यु के भव से मुक्त हो मोक्ष के अमृत को प्राप्त करता है। यही है शिव उपासना का अर्थ और यही है त्र्यंबकम मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। उसमें मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें उस पथ की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करना चाहिए। जो भी सच्चे शिव के उपासक हैं वही लोग हो सकते हैं जिनके अंदर ये भाव हो, जो अपने मन में स्वार्थपरता को त्याग कर और परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। और आप जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फाल्गुन महीने के कृष्ण त्रयोदशी को होता है। शिवरात्रि पर्व उसी दिन मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप में महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल ही महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलने की रात के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे थे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वर वधू आपस में करते हैं उसका कारण शिव पार्वती विवाह है। महादेव शिव का जन्म और उनका उल्लेख यद्यपि कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु सत्य यही है कि शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ। महाशिवरात्रि भारतवर्ष भर में पूरी तरह से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आइए हम चर्चा कर लें शिवलिंग का भी। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो सबसे पहला आकार इसने लिया था, वो था एक दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल, इलिप्स के रूप में। और एक पूर्ण दीर्घ वृत्त या इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा ही एक दीर्घवृत्त या दीर्घवृत्त मतलब वही एलिप्स का आकार और एक लिंग के रूप में हुआ, और उसको बाद में कई रूपों में प्रकट हुआ है। और हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, बाबा कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा का एक बार फिर एक दीर्घवृत्ति या एक लिंग का रूप उत्पन्न करता है। इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है, जो सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। और इस प्रकार से मैंने अपने गुरुदेव की वाणी को शब्द दिया, और इस तरह से आप भी, मैं समझता हूँ कि आप भी इसमें सहमत होंगे। और जो आप नहीं जानते हैं, कदाचित हमारे पूज्य गुरुदेव की इन बातों से आप कुछ ज्ञान प्राप्त कीजिए। बम बम भोला, बम बम भोला, बम 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 बम।